और वॉरियर्स, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपी से सफ़र में। जो लोग एक ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं फील्ड लिखने वाले हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज का दिन आपका इंतज़ार कर रहा है। गुड मॉर्निंग वॉरियर्स। लेकिन सवाल ये है कि तुम तैयार हो या नहीं। देखो, यदि बात हम करें, हम एक ऐसी राह पर हैं, एक ऐसे सफ़र पर निकल चुके हैं। ये कारवां हमारा इस ओर जा रहा है जो हमारी औकात के बाहर है। हमने कुछ ऐसा सपना देख लिया है जो हर कोई नहीं देखता, या फिर ये कहें हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो हर किसी के बस का नहीं है, और जो किसी के बस का नहीं है हम वही करना चाहते हैं। सोचो, सुबह के 4 बजे हैं, पूरी दुनिया सो रही है लेकिन तुम जागे हो। मतलब तुम वो नहीं जो किस्मत का इंतज़ार करता है, तुम वो हो जो अपनी किस्मत खुद बनाता है। और इसी किस्मत को बनाने के लिए हम इस युद्ध के लिए डेली इस युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं, डेली अग्नि में तप रहे हैं। एक कहानी से हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे आज के दिन की। ध्यान से सुनिएगा, अपने आँख नाक कान सारे खोल कर। पूरी बॉडी आपकी एक्टिव होनी चाहिए, एक एक अंग आपका एक्टिव होना चाहिए कि आपको क्या कहा जा रहा है, और उस एनर्जी को आपने लेना है जो ब्रह्मांड आपको देना चाहता है। यूनिवर्स की एनर्जी, सबसे पावरफुल एनर्जी। एक बार एक योद्धा युद्ध के लिए निकला, एक राजा युद्ध के लिए निकला। उसके सामने दुश्मन की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन उसकी सेना काफ़ी कमज़ोर, यानी कि संख्या में कम थी। लेकिन उस योद्धा ने, उस राजा ने अपनी फौज को कहा, आज हम युद्ध जीतेंगे या यहीं मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। राजा को पता था कि सैनिक यदि युद्ध हारे तो वो भाग खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास रास्ता रहेगा। उसने अपने सैनिकों को नाव में बिठाकर दुश्मन की धरती पर पहुंचा दिया कि हम ये नदी पार करके जो है फिर युद्ध को लड़ेंगे। नाव में गए, जैसे ही सब उतरे उसने आदेश दिया कि नाव को जला दो। जिस नाव से सारे सैनिक आए थे और राजा खुद आया था, वो योद्धा खुद आया था, और नाव को जला दिया, यानी जाने के सारे रास्ते बंद। सैनिक हैरान हो गए, बोले, महाराज अगर हार गए तो वापस कैसे जाएंगे, हम अपनी जान को कैसे बचाएंगे। तो वो योद्धा, वो राजा चिल्लाया, अब यहाँ तो जीतोगे या यहीं मरोगे। क्योंकि तुम्हें तुम्हारी जान अधिक प्यारी थी, इसलिए तुम दूसरा रास्ता खोज रहे थे कि यदि हार गए तो वापस चले जाएंगे। अब वापस जाने का रास्ता ही नहीं है, क्योंकि तुमने प्रायोरिटी पहले दी है कि ज़िंदा रहना है। और अब यदि ज़िंदा रहना है तो तुम्हारे पास रास्ता एक ही है कि युद्ध को जीतना ही पड़ेगा, तभी तुम जीतोगे और ज़िंदा रहोगे, नहीं तो मारे जाओगे। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। और हुआ वही, सैनिकों ने पूरी ताकत लगा दी और अंत में युद्ध जीत गए। यही फ़र्क है विजेता और हारने वाले में। जो आप एस्पिरेंट्स है, जिनका नहीं होता है, तो जिनका हो जाता है, उनमें भी यही फ़र्क है। देखो, किताबें हर कोई पढ़ता है, लेकिन किस तरीके से पढ़ रहा है, किस डेडिकेशंस के साथ पढ़ रहा है, क्या हार्डवर्क है, क्या डिस्टर्बेंस है, क्या डिस्ट्रैक्शन से, है ना। सैनिक जब युद्ध में जाता है वो ये नहीं सोचता है कि मेरे परिवार के साथ क्या हो रहा है, मेरे परिवार को क्या अड़चन है, नहीं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसका केवल एक ही ध्यान में रहता है कि मुझे ये युद्ध जो है जीतना है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, वो केवल एक ही ध्यान में रखता है कि मुझे युद्ध जीतना है। ठीक है, देखो, कई जगह जो है हम चले तो जाते हैं तैयारी के लिए यूपीएससी, लेकिन होता क्या है, माइंड डाइवर्ट होता है ना। लव ट्रायंगल बीच में आ जाता है और ध्यान भटक जाता है। हम खुद को जो है तिस्मा खां समझते कि वाह यार, कि हमारे पास एक बंदा है, हमारे पास एक बंदी है, बेकार सी चीज़ें हैं। मैं यही कहूँगा, इन चीज़ों से
जितना जल्दी आप दूर रहोगे उतना अच्छा है, क्योंकि आपका लक्ष्य एक है, आपका एम एक है, आपका गोल एक ही होना चाहिए, न कि दो लोग मिलकर दो गोल बनाते हैं। ओके, तो यही फ़र्क है विजेता और हारने वालों में। हारने वाला हमेशा वापसी का रास्ता खुला छोड़ता है कि ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे। विजेता वो सारे बहाने, सारे बचाव के रास्ते जला देता है। अब वही करो, पढ़ाई में कोई बहाना, कोई शॉर्टकट, कोई वापसी का रास्ता मत छोड़ो, पूरी जी जान लगा दो। याद रखो, लोहे को जब तक आग में नहीं डाला जाता तो वो तलवार नहीं बनता है, और सोने को जब तक तपाया नहीं जाता वो आभूषण नहीं बनता है, और इंसान जब तक मुश्किलें झेल कर नहीं उठता वो विजेता नहीं बनता, वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स नहीं बनता है। आज ब्रह्मांड तुम्हें 5 एलिमेंट्स तत्वों की ताकत दे रहा है। वायु हर सांस में तुम्हें सतर्कता दे रही है, अवेयरनेस दे रही है। जल तुम्हें सहन शक्ति दे रहा है, तुम्हें संतुलित बना रहा है, बैलेंस्ड अप्रोच के साथ में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। अग्नि तुम्हें जुनून दे रही है, तुम्हें हिम्मत दे रही है। धरती तुम्हारे अंदर स्थिरता ला रही है, स्टेबिलिटी ला रही है, मजबूती दे रही है। और आकाश असीम सोच, अनंत सपने तुम्हें दे रहा है। अब ये ताकत तुम्हारे शरीर में है, महसूस करो उस ताकत को जो ब्रह्मांड तुम्हें दे रहा है इस वक्त, और ले लो सारी एनर्जी। तो बताओ, क्या तुम इस दिन को जीतने के लिए तैयार हो? क्या तुम आज के युद्ध को जीतने के लिए तैयार हो? कहिए और एक्सेंट कीजिए कि मैं थकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं हार मानूंगा नहीं, मैं जीत कर ही दम लूंगा। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। याद रखो, ये 24 घंटे तुम्हारे युद्ध का मैदान है। 24 घंटे मिले हैं तुम्हें, और 24 घंटे तक तुम्हें युद्ध लड़ना है। जब राजा युद्ध लड़ने जाता है तब उसके मन में यही होता है कि जब तक ये युद्ध ख़त्म नहीं होगा तब तक मेरा ध्यान जो है पूरी तरीके से युद्ध में होगा कि युद्ध में हम क्या क्या और चीज़ें कर सकते हैं इसको जीतने के लिए। तुम्हारी किताब तुम्हारी तलवार है, तुम्हारी मेहनत तुम्हारी ढाल है, और तुम्हारा सपना तुम्हारा किला है। आज से ये किला फतह करना ही है, आज के आज ही। तो उठो और तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम सिर्फ स्टूडेंट नहीं हो, तुम सिर्फ एस्पिरेंट्स नहीं हो, तुम वॉरियर्स हो, योद्धा हो, और योद्धा कभी हारते नहीं, और एक सच्चा यूपीएससी एस्पिरेंट कभी पीछे देखता नहीं और अपने कदम पीछे नहीं हटाता है। ओके, तो आज के डेली टारगेट्स को हम देख लेते हैं। कैंपेन डे आपका रहेगा 37। चैलेंजेस कहें, डेयर्स कहें, टारगेट्स कहें, वर्ड्स कहें या फिर टास्क कहें, आपके ये रहेंगे। ये कुछ बुक्स हैं, इनको अरेंज कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, प्रॉब्लम हो, कमेंट में टाइप कर दीजिएगा। ये जो है टेलीग्राम चैनल है, देख लीजिएगा सर्च वर्च करके, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा इसके लेकर। फर्स्ट वर्ड जो आपकी रहेगी 4 घंटे की रहेगी, ऑप्शनल के साथ आपने युद्ध लड़ना है, और चीज़ें मैंने इसको लेकर क्लियर कर दी है। सेकेंड वर्ड आपकी रहेगी 2 घंटे की सोसाइटी के साथ में, और 11 की क्लास की एनसीईआरटी को आप करेंगे। सेकेंड रीडिंग 5 दिनों में कंप्लीट करना है, और आज आपका जो है तीसरा दिन यहाँ पर रहेगा। करंट अफेयर आपका चल रहा है, 2 घंटे तक आपको ये जो है खींचना रहेगा, और किस तरीके से करना है सारी चीज़ें मैंने पहले ही क्लियर कर दी है। चौथा युद्ध आपका रहेगा स्पेक्ट्रम का, और 2 घंटे में आपने ये कंप्लीट करना है। यदि आपकी सेकेंड रीडिंग कंप्लीट चल रही है तो 17 दिन में इसको कंप्लीट करना है, और आज आपका 9वां दिन रहेगा। यदि आप 2 रीडिंग साथ में ले रहे हो, 4 पार्टीशंस करके स्पेक्ट्रम की किस तरीके से क्या, ये चीज़ें मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आपने 45 दिनों में कंप्लीट करनी थी 2 बार स्पेक्ट्रम को, और आज आपका 37th डे रहेगा। आज का आखिरी युद्ध आपका जियोग्राफी के साथ रहेगा। 2 घंटे तक ये युद्ध आपको लड़ना है, और 9 to 10 की थर्ड रीडिंग को आपने 5 दिन के युद्ध में कंप्लीट करना था, और आज आपके युद्ध का सेकेंड लास्ट डे, चौथा दिन है। ओके, तो यही था, एक ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिए। थैंक यू, थैंक्स लॉट गाइस, बी टू बेस्ट एंड जय हिंद।